ये कहानी मेरी जिंदगी की उस किताब से है जिसका नाम है द अवेकनिंग। पन्ने पलटने पे हम जा पहुंचते हैं उस दिन जिस दिन मैं आइसक्रीम पार्लर में बैठकर आइसक्रीम खाता हूँ। तभी एक आवाज आती है, अबे पागल, ऐसे है उल्टी सीधी डाइट से हर साल लाखों लोग मरते हैं। कभी कभी एक चिंगारी ही काफी होती है एक जज्बे की आग को जलाने के लिए, और मेरे अंदर भी यह आग जाग चुकी है। मैं बहुत मोटा हूँ और मुझे खुद पे शर्म आती है, पर हार मानने के बजाय मेरे पास एक प्लान है। Guys, let's start Ramadan with a bang! और प्लान है रमजान के 30 दिन रोजे रखना, साथ में काम भी करते रहना। पहले दिन की इफ्तारी में मैं खाता हूँ चिकन सैंडविच, जिसे खा के क्या कमाल की नींद आती है। मॉर्निंग उठकर सहरी में पानी पीता हूँ और जिम जाकर ये पता चलता है कि मैंने 0.5 kg वेट लूज कर लिया है। उसके बाद एक ग्रैंड इफ्तारी में पानी, खजूर, बोंडा और बहुत सारा शरबत पीकर मैं आगे बढ़ते रहता हूँ। और डे 3 और डे 4 का रोजा जिम के साथ बहुत ही शानदार तरीके से गुजरता है, और इसी तरह से मेरा 1.5 kg वेट लूज हो जाता है। और संडे को थोड़ी देर रेस्ट करके चिकन खाता हूं, और इसी तरह से पहले वीक को जूस पीकर एंड कर दूसरी वीक की भी शुरुआत बहुत ही बेहतरीन होती है। मैं एक्सरसाइजेस में स्टेबिलिटी के लिए अपनी स्ट्रेचिंग को ऐड करता हूं, और एक कीगल एक्सरसाइज जो आपको नहीं देखने चाहिए, जो देखने में अश्लील है पर बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। मेरे बाल और दाढ़ी भी बहुत बढ़ गई होती है, मेरे फेस पे ग्लो आ रहा होता है, लेकिन इसके साथ साथ मैं पढ़ाई कर रहा होता हूँ और इस दिन की इफ्तारी छूट जाती है इस सिम के चक्कर में। और उसके बाद मैं रोज पढ़ाई करता हूँ, और कभी कभी बीच बीच में मेरा मन भी डगमगा जाता है पानी पीने के लिए, लेकिन अपने माइंड पे कंट्रोल रखता हूँ क्योंकि स्टे हलाल बॉय। नेक्स्ट डे पैथो का पेपर होता है, पर मैं बेशर्मों की तरह जिम आ जाता हूं, लेकिन सच बोलूं तो मजा आया। और उसके बाद रात भर चमगादड़ों की तरह अल्ट्रा प्रो मैक्स बेशरम बन के जगह जगह कंगारू की तरह उछल उछल के पढ़ाई करता हूं, और नेक्स्ट डे उठकर पहुंच जाता हूं पैथो का पेपर देने। वहां पे पेपर अच्छा होता है, और उसके बाद शाम को खाता हूं डाइट में फाइबर और प्रोटीन, और उसके बाद वापस पढ़ता हूं नेक्स्ट डे माइक्रोबायो के लिए। और उसके बाद सुबह जिम पहुंचता हूं, चेस्ट वर्कआउट मारता हूं एकदम ताबड़तोड़ वाला, फिर एक 25 के डंबल प्रेस ट्राई करता हूं जो बुरी तरह से फेल हो जाता है और बहुत ज्यादा पछताता हूं, और उसके बाद करता हूं पैक्ड डेक फ्लाई से इस वर्कआउट को एंड। इतने में माइक्रोबायो का पेपर हो जाता है, और रात को पढ़ने जाता हूं फार्मा के लिए। उससे पहले एक प्रॉपर डाइट लेता हूं जिसमें लजीज चिल्ली पनीर होता है। क्या मस्त चिल्ली पनीर खाकर नेक्स्ट डे पेपर देने पहुंच जाता हूं, और वहां पे मेरा फार्मा का पेपर हो जाता है। वहां जाके मैं इतना ज्यादा खुश होता हूं, मैं अपनी खुशी का ठिकाना नहीं होता। बेड पे लेटता हूं, लेकिन ज्यादा देर लेट नहीं सकता क्योंकि मुझे अपनी कंटेंट पे भी काम करना है, इसलिए वापस लाइब्रेरी में पहुंचकर थोड़ी देर फोकस करता हूं, और वहां से वापस निकलकर पहुंच जाता हूं जिम एक खतरनाक लेग सेशन मारने में। लेग सेशन मार रहा होता हूं और वहां पे बैक की पोजिंग कर देता हूं। अब तक सब सही चल रहा होता है, लेकिन तभी आ जाता है कॉलेज फेस्ट, जिसमें हमें मजदूरों की तरह काम कराया जाता है, और बहुत ज्यादा गर्मी में काम करना पड़ता है, क्या बताऊं। लेकिन मैं फिर भी कंप्लेन नहीं करता, खाना खाता हूं और अपने रोजों को कंप्लीट कर रहा होता हूं। इसी के साथ हमेशा वाटरमेलन को मैं अपनी इफ्तारी में खाता हूं और अपने कंटेंट पे भी पूरा ध्यान देता हूं। तभी मेरे दिमाग में आता है मैं एकदम जंगली बन चुका हूं, मेरे दाल और दाढ़ी दोनों बड़े हुए, इसलिए दाढ़ी और जाके अपने बाल को भी कटवाने पहुंच जाता हूं, लेकिन वहां से आके एकदम चोमू सा लग रहा होता है। अब शुरू होता है तीसरा वीक, जिसमें मेरे प्रैक्टिकल्स होते हैं। मुझे रात भर जाग के ऊपर 7th फ्लोर पे बैठ के प्रैक्टिकल्स के लिए पढ़ाई करनी पड़ती है। एक और अपडेट, मैंने आज से सुबह 4:30 बजे उठ के सहरी खाना शुरू कर दिया। मेरा वेट 3 kg कम हो चुका है, और मेरे इसी के साथ प्रैक्टिकल्स खत्म हो जाते हैं। और जिस दिन मेरे प्रैक्टिकल खत्म होते हैं, खुशी खुशी में मैं शोल्डर सेशन मारने पहुंच जाता हूं, और एक बहुत ही हार्ड, बहुत ही स्ट्रेनिंग और बहुत ही स्ट्रेसफुल शोल्डर सेशन करता हूं, और उसके डायरेक्ट बाद नेक्स्ट दिन संडे को कपड़े धोने में लग जाता हूं। तभी मेरे घर एक मिस्ट्री बॉक्स आता है जिसमें मुझे कुछ भी नहीं पता क्या है। इस डब्बे के अंदर से एक और डब्बा निकलता है, और उस डब्बे के अंदर से निकलता है स्टेथोस्कोप, जिसको देख के मेरे अंदर का डॉक्टर जाग जाता है, और फिर मैं तरह तरह के शानदार छपरी वाले पॉजेस मारता हूं। लेकिन उससे भी जरूर आपको सिखाता हूं कि स्टेथोस्कोप कैसे यूज करते हैं। इसको ऐसे पहनते हैं एकदम ईयरबड्स की तरह, और उसके बाद हमें देखनी होती है 5th इंटरकॉस्टल स्पेस में, जो हमारे इंफ्रा मेमोरी रीजन में होता है, और वहां आपको हार्ट बीट सुनाई देगी। इसी तरह आप भी डॉक्टर बन गए। स्टेथोस्कोप को वापस रख के अपनी औकात में आ जाता हूं, और जल्दी से कपड़े धोता हूं, कच्छों में से पानी निकाल के उनको टंगा देता हूं, और थक कर वहीं लेट जाता हूं। तभी याद आता है अबे नीचे जाके सफाई तो करनी है पानी की, और पानी की एकदम झाड़ू पोछा मार देता हूं। और उसके बाद खाता हूं इफ्तारी में वाटरमेलन जूस, और वाटरमेलन साथ में मैं ग्रेप जूस भी ट्राई करता हूं, लेकिन क्या ही बकवास टेस्ट होता है। सुबह शाम अंडा चिकन खाने से मेरे फेस पे दाने आ रहे होते हैं, जिसे ठीक करने के लिए मैं एलोवेरा जेल लेके अपने मुंह पे लगाता हूं और बस लेट के बकचोदी कर रहा होता हूं। लेकिन अभी आपको फिजिक नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि इसके लास्ट दिन तक आपको वेट करना पड़ेगा। उसके बाद मैं इफ्तारी और सहरी अकेले करने लग जाता हूं, क्योंकि हर कोई बंदा ईद के लिए घर चले जाता है। मुश्किल जरूर है, अंडे बॉइल्ड अंडे खाना बहुत मुश्किल है, पर फिर भी मैं खा रहा हूं क्योंकि मैं हार नहीं मानने वाला। मैं रोज इफ्तारी और सहरी अकेले करता हूं, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब एक्सक्यूजेज है। हाथ से तोड़ तोड़ के वाटरमेलन खाता हूं, और अंडों को पानी के साथ गल गल करके पीता हूं, जो आखिर में रंग लाता है क्योंकि मेरी बॉडी अच्छी दिखने लग जाती है। पर मेहनत अभी खत्म नहीं होती। मैं इस वीडियो का वॉइस ओवर करता हूं, और तभी ऊपर वाला मेरे लिए बिरयानी भेज देता है। सहरी खाकर मैं शाम को अपनी इफ्तारी की पूरी तैयारी कर लेता हूं, और ऊपर वाले का नाम लेके बिस्मिल्लाह करके जल्दी से अपनी इफ्तारी करता हूं, और मैं इसी तरह से फास्ट को कंप्लीट कर देता हूं। सो गाइस, ऑफिशियली ये चैलेंज कंप्लीट हो चुका है, और मुझे इतनी खुशी हो रही है मैं बता नहीं सकता। सबसे पहले मैं शुक्र करना चाहूंगा उस ऊपर वाले का
जिसने मुझे हिम्मत दी। मैं तो सिर्फ एक जरिया था, उन्होंने मुझे हिम्मत और ताकत दी जिसकी वजह से ये चैलेंज कंप्लीट हो पाया। इस सफर की शुरुआत में मेरा प्राइमरी गोल फैट लॉस था, पर अलोंग द जर्नी मैंने समझा कि जिंदगी में हमारे लिए खाने पीने की कितनी ज़्यादा अहमियत है। इस बिजी लाइफ में हमें थोड़ा टाइम निकाल के ऊपर वाले की इबादत कर लेनी चाहिए, क्योंकि इस बिजी ज़िंदगी में और हमें कुछ भी साथ नहीं लेके जाना। ऊपर वाले की थोड़ी सी इबादत करने से हमारी ज़िंदगी सफल हो सकती है, और ज़िंदगी में कितनी भी ज़्यादा मुश्किलें आ जाए आपको हार नहीं माननी है, क्योंकि जो मुश्किलों में डटा रहता है वही सफल हो पाता है। आखिर में मेरी एक ही गुजारिश है कि हेट मत फैलाओ, प्यार से साथ रहो, क्योंकि ये ज़िंदगी से कुछ नहीं लेके जाना, इसलिए आपस में प्यार बनाए रखो, क्योंकि आखिरकार हम हिंदुस्तानी हैं। और जाने से पहले कमेंट कर दो नेक्स्ट वीडियो किस पे बनाऊं। जय हिंद। और हाँ, जिस चीज का आप वेट कर रहे हो 30 डेज ट्रांसफॉर्मेशन, वो ये रही। ओवरऑल डेफिनेशन आई है, फैट रिडक्शन देखने को मिला है, और मसल में पहले से ही कैरी कर रहा था, लेकिन मसल के साथ में जो डेफिनेशन आई है वो देखने वाली है।